Hello student, I will teach you today irrigation. The process of watering the plants at a regular interval is called irrigation. एक निश्चित अंतराल पर पौधों को, फसल को जो पानी दी जाती है उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। मोड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के तरीके हमारे पास क्या क्या है। पहला एक ट्रेडिशनल जिसे ओल्ड मेथड कहते हैं, परंपरागत है। दूसरा मॉडर्न वे। ट्रेडिशनल एक है मोट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द फिगर व्हाट इज द मोट एंड directly you can see in your textbook what is the figure. It is the old method. Second, the modern way of irrigation, बोरवेल, जिसे अक्सर हम लोग पंप सेट या फिर एक दूसरी चीज होती है कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम जिसे नहर के द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। सेकेंड है स्प्रिंकल सिस्टम यानी छिड़काव विधि, और ड्रिप सिस्टम जिसमें बूंद बूंद करके पौधों को पानी दी जाती है। स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम जो इरिगेशन होता है यह जो है वाटर कंजर्विंग सिस्टम है। इसमें जो है पानी को कंजर्व करते हैं, इसमें पानी का नुकसान नहीं होता है। पानी उतनी ही, वाटर उतनी ही पौधों को दी जाती है जितनी उनको आवश्यकता है। स्प्रिंकल सिस्टम कॉमनली हम उन क्षेत्रों में यूज करते हैं, यूज इन दोज एरिया वेयर द फील्ड्स आर नॉट इवन, यानी उस क्षेत्रों में हम करते हैं जहां फील्ड जो है असमतल होती है, फ्लैट नहीं होता है। ज्यादातर हिली एरिया में होती है जहां पर हम जो है परंपरागत रूप से बोरवेल से या कैनाल के जरिए हम पानी की सिंचाई करते, तो पानी एक तरफ फील्ड में ज्यादा जमा हो जाता है, बशर्ते दूसरी तरफ जो है सिंचाई नहीं हो पाती है। तो वैसे क्षेत्रों में हम जो है स्प्रिंकल सिस्टम का व्यवहार करते। स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, इसमें एक सर्टेन अंतराल पर जो है पूरी पाइप जो है रन करती है पूरे फील्ड में, और इस पाइप का कनेक्शन जो है मेन पाइप से होता है। और जो फील्ड में रनिंग पाइप है, बीच बीच में एक वर्टिकल पाइप होती है जिसके टॉप पर जो है नोजल लगा होता है। जब मेन पाइप से हाई प्रेशर पर वाटर की सप्लाई दी जाती है तो यह पानी वाटर जो है वर्टिकल पाइप में ऊपर की ओर चढ़ता है, और यह नोजल जो है रोटेट करता हुआ पानी को स्प्रे करता है, और स्प्रे करता हुआ सीधे पौधों के ऊपर यह गिरता है। इस तरह उसकी सिंचाई होती है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम कॉमनली हम इसका यूज जो करते हैं वेजिटेटिव और द फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। Vegetative or the flowering plants are always planted in a row, column. तो इसमें हम रो और कॉलम में पाइप जो है पर इस हिसाब से प्रत्येक कॉलम में, जिस कॉलम में जो है पौधे लगाए जाते हैं उसी कॉलम के हिसाब से पाइप रन करते हैं, और पाइप में जगह जगह जो है बारीक छिद्र होते हैं, जिससे जब पानी गुजरता है तो उस छिद्र के जरिए, उस होल के जरिए ड्रॉप टू ड्रॉप डायरेक्ट पौधों की जड़ों पे जो है, उसके रूट्स पर जो है पानी गिरता है। इस तरह पौधों की सिंचाई भी हो जाती है और वाटर कंजर्वेशन भी हो जाता है। अब आते हैं हम वीड्स। वीड्स कहते हैं खरपतवार को। अनवांटेड प्लांट्स ग्रो विद द मेन क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स। फसल के साथ अनचाहे पौधे कुछ उगाते हैं जिन्हें हम वीड्स कहते हैं, जैसे वाइल्ड ओट जिसे जावी भी कहते हैं, ग्रास जिसे हम लोग घास कहते हैं, एमरैंथस जिसे चौलाई कहा जाता है, और चेनोपोडियम जिसे हम अक्सर बथुआ कहते हैं। अब आगे हम व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वीडिंग। अभी हम लोगों ने जाना वीड्स क्या है। वीडिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड
इज कॉल्ड वीडिंग। यानी फसल से वीड्स को निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम वीडिंग कहते हैं। कैसे निकालते हैं, क्या तरीके हैं उसके? बाई हैंड, हाथ से खींचकर, बाई खुरपा, आप देखे होंगे मेटल का बना होता है उसके जरिए निकालते हैं, बाई केमिकल स्प्रे जिसे वीडिसाइड कहते हैं। वीडिसाइड्स एक यहां पर हम आपको दे देते हैं, वीडिसाइड। व्हाट इज वीडिसाइड? द chemical substance spray in the chemical substance which destroy the weeds without harming the main crop. Main crop is called वीडिसाइड। वीडिसाइड एक केमिकल सब्सटेंस है जिसे फसल में स्प्रे की जाती है, छिड़काव की जाती है, जिससे वह केवल वीड्स को डिस्ट्रॉय द वीड्स, केवल वीड्स को, मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाए बिना, विदाउट हार्मिंग द मेन क्रॉप। क्लियर? हार्वेस्टिंग, नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ मैच्योर प्लांट्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मोड ऑफ हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं? बाइसिकल, हंसुआ जिसको हम कहते हैं, है ना, बाई कंबाइन। कंबाइन एक मशीन होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसर होता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन रूप होता है। यह जो है बड़े बड़े फील्ड जो होते हैं जिसमें, है ना, उसमें हम इसका छोटे फील्ड के लिए हम बाइसिकल ही करते हैं, लेकिन बड़े फील्ड के लिए यह जो है कंबाइन यूज की जाती है, जिससे कम समय में इसकी जो है हार्वेस्टिंग हो जाती है, थ्रेसिंग भी होती है। थ्रेसिंग क्या है? द प्रोसेस, थ्रेसिंग जो कहा जाता है, जैसे यहां हम आपको दे देते हैं थ्रेसिंग, यू कैन सी द थ्रेसिंग। Now we define the threshing. Threshing. The process of separating the grains from chaff is called threshing. इसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। विनोइंग, नेक्स्ट वी सी द विनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द chaff or husk with the help of wind is called winnowing. Storage, the process to store the harvested grain is called storage. Is called storage. Is called storage. The farmers drying the grains in the sunlight before storage. किसान जो है स्टोरेज करने से पहले ग्रेन्स को सुखाता है सनलाइट में। क्यों? टू रिड्यूस द मॉइस्चर। मोड ऑफ स्टोरेज, ग्रेनरी एंड द सीलिंग। ग्रेनरी कहते हैं उसको जिसमें ग्रेन्स आर स्टोर इन द गनी बैग एंड दे आर पुट वन
to another in a form of a stack is called the granary. इसी को हम ग्रेनरी कहते हैं। गनी बैग जैसे जूट का बैग जो आता है उसमें जो है ग्रेन्स को रखकर और एक के ऊपर एक जो है सजा कर रखते हैं, इसी को हम ग्रेनरी कहते हैं। सीलोज, सेकेंड ऑफ mode of the storage, silage. It is made of the metal. It is a cylindrical vessels. It is a cylindrical vessel. A small one, big one. In this, we store the grains. Now we understand. All of you understand all these topics clearly. Next, we talk about the food and animals. Next topic, food and animals and some topics related to your exercise. Thanks.